देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात मजदूरों के पलायन की। आखिर सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी मजदूर पलायन के लिए क्यों मजबूर हैं? क्या कारण है? क्या सरकार की कोशिशें नाकाम हो रही हैं? अगर हां तो फिर क्यों? अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से लगातार हो रहे पलायन की। हालांकि राज्य सरकार बार बार ये आश्वासन देती आ रही है कि किसी भी सूरत में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाए जाने से औद्योगिक और दूसरे किस्म के काम धंधे चौपट हो जाते हैं। बावजूद इसके सरकार की कोशिश नाकाम हो रही है और मजदूर पलायन कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में हम तलाशेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं राज्य सरकार के कुछ फैसलों की। रात्रि कर्फ्यू नहीं लगाया गया, लॉकडाउन भी नहीं लगा, लेकिन कई जिलों में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है, वीकेंड लॉकडाउन। ये जिले हैं सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना आदि। इन जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगने से जीवन ठहर सा गया है। लॉकडाउन इतना सख्त है कि राशन पानी की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। सिर्फ सब्जियों और खाने पीने की दुकानें खुली हैं। लोगों के भीतर खासी नाराजगी है, क्योंकि अगर राशन की दुकान बंद है तो आदमी कहां जाएगा। 2 दिनों के लिए अब इन जिलों के कई बाजार सुनसान पड़े हैं, बंद है। ऐसे में मजदूरों से क्या उम्मीद की जा सकती है? न केवल सरकार के कड़े फैसले, बल्कि मौसम की मार भी मजदूरों पर भारी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, काम नहीं मिल रहा है। लगभग 10-15 दिनों से मजदूर बिना काम के बैठे हुए हैं। यही कारण है कि मजदूरों ने अब धीरे धीरे पलायन शुरू कर दिया है। पलायन न केवल उद्योगों से बल्कि शहरों से भी। हिमाचल के कई शहरों में अब छोटा मोटा काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, और जो अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं। अगर आपको प्लम्बिंग का काम करवाना है, चिनाई प्लास्टर का काम करवाना है, ढुलाई का काम करवाना है, या फिर कुछ और काम करवाना है, तो मजदूर गायब हैं। उद्योगों की बात करें तो कई उद्योगपतियों का मानना है कि मजदूर हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण से नहीं डरे हुए हैं, उनको अगर डर है तो लॉकडाउन से है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया है, ना ही इसके हक में है, लेकिन फिर भी उनको पिछले साल का अनुभव याद आ रहा है, जब उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ा था। मजदूर अब कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने घरों की ओर चल दे रहे हैं। कभी शादी का बहाना बनाकर, तो कभी किसी रिश्तेदार की बीमारी का बहाना बनाकर। धीरे धीरे करके बसों से, टैक्सियों से या फिर रेलगाड़ियों से मजदूर वापस अपने गांवों की ओर लौट गए। वहीं अगर सरकार की बात करें, सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन मजदूरों के ठहराने के लिए, उनको खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है, ना उद्योगपतियों की तरफ से, ना जिला प्रशासन की तरफ से। राशन पानी की दुकानें बंद है, मौसम की मार भी पड़ रही है। जब काम ही नहीं है तो मजदूर रुक कर क्या करेंगे? हमने खुद कई मजदूरों से बातचीत की तो पता चला कि ज़्यादातर मजदूर ठेकेदारों के साथ काम करते हैं और पिछले 10-15 दिनों से उनके पास कोई काम नहीं है। मजदूरों का मानना है कि अगले 15 रोज भी अगर यही स्थिति रही तो वो अपने घर का किराया या फिर राशन पानी का खर्चा कहाँ से जुटाएंगे? उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। आज दिहाड़ी करते हैं तो शाम को उसी से खाना पीना होता है। अगर दिहाड़ी करने को नहीं मिलेगी तो फिर उन्हें बैठकर कौन खिलाएगा? कुल मिलाकर राज्य सरकार के प्रयास धराशायी हो गए हैं। सरकार और उद्योगपति मजदूरों को रोकने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं, गांवों में भी मजदूरों की कमी खल रही है। कई सीमावर्ती जिलों, जिसमें सोलन, सिरमौर, कांगड़ा आदि शामिल है, मजदूर गेहूं की कटाई के लिए भी उपलब्ध नहीं है। कुल मिला के
मजदूरों की संख्या न के बराबर रह गई है और जो मजदूर बचे रह गए वो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक अनार और 100 बीमार की स्थिति है। सो कुल मिलाकर मजदूरों के वापस लौटने से काम धंधे चौपट हो गए हैं, उद्योगों का प्रोडक्शन बहुत नीचे गिर गया है। अगर एक अनुमान की बात माने तो हिमाचल के उद्योगों का प्रोडक्शन 40% तक रह गया है। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी यही स्थिति है। मजदूर घरों को लौट रहे हैं क्योंकि उनको अब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अगर सरकार कोशिश करती, उनको ठहराने के लिए खाने पीने का कोई इंतजाम होता तो शायद मजदूर रुक भी जाते, लेकिन अब मजदूर पलायन कर गए हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और कई औद्योगिक यूनिट्स बंद हो गई थी। सो कुल मिला के सरकार के प्रयास धराशायी हो गए हैं और मजदूर घरों को लौट गए हैं। अब स्थानीय लोगों को, उनमें कृषक भी शामिल हैं, उद्योगपति शामिल हैं, आम नागरिक भी शामिल हैं, मजदूरों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे बुलेटिन को अपने दोस्तों और संबंधियों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपकी बात पहुंचेगी ज़्यादा लोगों तक, साथ ही पहुंचेगी सरकार के कानों में भी। नमस्कार।